इस क्वेश्चन में हमको ये बोल रहे हैं कि द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड मास m एंड इंक्लाइन इज 0.3. व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंगल थीटा ऑफ द इंक्लाइन विद द हॉरिजॉन्टल सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द प्लेन. तो हमको जो क्वेश्चन बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि जो ये इंक्लाइन है इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.3. अब मैं ये एंगल कितना मैक्सिमम कर दूं. सपोज देखो ये मेरे पास एक एंगल है, मान लो 30 डिग्री. इस पे ब्लॉक रखा है, ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा. मैं एंगल को इंक्रीज़ करता हूँ. अब इंक्रीज़ करता जाऊँगा तो एक ऐसा एंगल आएगा जिसके बाद अगर मैं थोड़ा सा भी इंक्रीज़ करूँ इंक्लिनेशन तो उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे ये ब्लॉक स्लाइड करने लग जाएगा. तो वो जो एंगल होगा जिसके बाद जैसे 40 डिग्रीज पे ओके थीटा इक्वल्स टू 40 डिग्री पे, उसके बाद अगर ये स्लाइड करने लग जाए तो 40 डिग्री क्या होगा, 40.1 पे स्लाइड कर जाए तो 40 डिग्री मेरा कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ रिपोज, राइट. तो ऐसे एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, जिस पे हमारी बॉडी इज़ एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग. सो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल at which the mass is at the verge of sliding. तो अब हमको इस एंगल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. FBD से काम लेंगे बस, और कुछ भी नहीं काम आएगा, सिर्फ एक FBD काम आएगी, क्योंकि इस कंडीशन में जो ब्लॉक है वो इज एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है. तो जब भी वर्ज ऑफ स्लिपिंग होगा तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन. 3 तरीके के फ्रिक्शन होते हैं, एक स्टैटिक, दूसरा लिमिटिंग, तीसरा काइनेटिक. स्टैटिक फ्रिक्शन जब लगेगा, आप किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो और बॉडी मूव नहीं कर रही तो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा. वापस से आप बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, बॉडी मूव नहीं कर रही, लेकिन उस फोर्स के बाद बॉडी मूव कर जाए, वो फोर्स होगा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन. ओके. और अगर जब आपकी बॉडी मूव करने लग जाए तो उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन. यहाँ पे द बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन. ओके. और जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ रिपोज, राइट. यहाँ पे क्योंकि ये mg फोर्स है, ये जो आपके पास फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये होगा mg cos थीटा, ये होगा mg sin थीटा. क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही है तो ये दोनों बैलेंस्ड फोर्सेस हैं और ये दोनों फोर्सेस भी बैलेंस्ड फोर्सेस हैं. तो मैं लिख सकता हूँ कि FL इज इक्वल्स टू mg sin थीटा. तो FL इज इक्वल्स टू mg sin थीटा. FL की वैल्यू क्या होगी, FL होगा हमारे पास म्यू n इक्वल्स टू mg sin थीटा. n की वैल्यू क्या है, n है मेरे पास mg cos थीटा इक्वल्स टू mg sin थीटा. mg कैंसिल, यहाँ से मेरे पास आएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू. और क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू. तो ये मेरा जनरल फार्मूला होगा जिसको आप याद रखेंगे. यहाँ पे हमको म्यू की वैल्यू दी हुई है तो वो है हमारे पास 0.3. सो दिस कम्स आउट टू बी द आंसर, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 0.3. नेक्स्ट पार्ट में हमको बोल रहा है कि इफ़ द इंक्लाइन मेक्स एन एंगल थीटा बाय 2 विद द वर्टिकल, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक. अगर ये एंगल, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये एंगल थीटा ना होके थीटा बाय 2 है. अब क्या होगा, ब्लॉक यहाँ पे रखा है मैंने. अब ब्लॉक इज़ नॉट एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, राइट. तो इस पे जो फोर्सेस लगेंगे, इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. अब फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन के बराबर नहीं होगा, अब फ्रिक्शन फोर्स होगा एक्सटर्नल फोर्स के बराबर. तो एक्सटर्नल फोर्स कितना है मेरा, mg sin थीटा बाय 2, और नॉर्मल रिएक्शन n है, और इधर होगा मेरा mg cos थीटा बाय 2.
क्योंकि ये दोनों फोर्सेस बैलेंस है यहाँ पे। F फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो यहाँ पे म्यू एन नहीं है। ओके, म्यू एन जब मैं लूँगा जब मेरा फोर्स जो है लिमिटिंग वैल्यू पे पहुँच जाए, राइट। और यहाँ पे मेरे पास जो लिमिटिंग वैल्यू है वो आएगी थीटा डिग्रीज पे। तो इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये मेरे पास एक ब्लॉक है। अगर मैं इस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, सपोज़ मैं इस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, तो फ्रिक्शन फोर्स भी 1 न्यूटन का लगेगा। तो क्या हुआ, जितना एक्सटर्नल फोर्स उतना ही फ्रिक्शन फोर्स, बस सेम कंडीशन यहाँ पे लग रही है। अगर मैं इस पे लगाऊँ 2 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स, ओके 2 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाऊँ तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लग रहा है 2 न्यूटन। मैं एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज़ करता हूँ 3 न्यूटन करता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स भी कितना आ जाता है 3 न्यूटन आ जाता है। अब क्या होता है 3 न्यूटन के बाद अगर जैसे ही मैं 3.1 न्यूटन करता हूँ एक्सटर्नल फोर्स, तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कम हो जाता है, सपोज वो 2.5 न्यूटन हो जाता है और बॉडी चलने लग जाती है। तो यानी कि 3 न्यूटन वो फोर्स था, यानी कि 3 न्यूटन वो एक्सटर्नल फोर्स था जिस पे बॉडी इज़ एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग। तो 3 न्यूटन मेरा हो जाएगा म्यू एन के बराबर, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है आपने तो म्यू एन के इक्वेट करना पड़ेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो यहाँ पे 1 न्यूटन था तो ये भी 1 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस कंडीशन में वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, और इस कंडीशन में जो लग रहा है वो म्यू एन है। तो म्यू एन करके आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकलेगी। थैंक यू।